प्यार से कहेंगे ओम शांति। तो अभी सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, एक ओम ध्वनि करेंगे और फिर आज के प्रोग्राम के अभी जो पोस्ट ब्रेक प्रोग्राम है चालू करेंगे। तो सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, थोड़ा सा आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस शांति शांति शांति। तो अभी तक हमने क्या देखा? विशेष फिजिकल हेल्थ के लिए देखा, डाइट, एक्सरसाइज। अभी हम क्या देखने वाले हैं? मेंटल हेल्थ, है ना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा जैसे माँ का माइंड स्टेट होगा, है ना। यदि मम्मा खुश है ना, तो क्या होगा? खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। यदि मम्मा नाराज हो रही है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, मूड ऑफ हो रहा है, तो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है? मदर के ऊपर हो रहा है, बेबी के ऊपर हो रहा है, इंट्रायूट्राइन डिलीवरी के समय, पोस्ट डिलीवरी। तो अभी इसका मतलब क्या है कि हमें कहाँ ना कहाँ चेंज करना है। तो चेंज कहाँ करना है? कहाँ चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? हाँ, अभी क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझना इजी होगा। तो अभी जैसे तीन लोगों को लेते हैं, है ना। 3 अभी यहाँ पे 3 इकट्ठा दिख रहे हैं। तो ग्रीन ड्रेस में एक है, एक उसके पीछे है और एक उसके पीछे है। तो मान लो 3 लोग एक ही घर की बहू है। तीनों का नाम क्या है वैसे? ग्रीन ड्रेस, आपका नाम क्या है? निवेदिता, विद्या, कावेरी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। निवेदिता, विद्या और कावेरी। अभी पकड़ के चलो, एग्जाम्पल है कि ये तीनों एक घर की बहू है और फिर इनके घर में गेस्ट आने वाले थे। तो क्या हुआ? फिर इनको, जैसे मम्मी ने बताया था कि जो सासू माँ है ना, सासू माँ मतलब मम्मी ही बोलते हैं, तो क्या क्या करना है। अभी गेस्ट आते हैं तो कितना क्या क्या करना होता है, खाने का, गिफ्ट, रहने का, सब इतना सारा करना होता है। तो तीनों ने कोशिश की और तीनों ने अच्छे से तैयारी भी की थी, लेकिन फिर भी इतने गेस्ट आते तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है। तो फिर क्या हुआ? मम्मा ने, सासू माँ ने बुलाया और तीनों को थोड़ा सा सुनाया। अभी मम्मा के सामने, सासू माँ के सामने कुछ बोलेंगे क्या? निवेदिता, विद्या और कावेरी कुछ बोलेंगे? चुप बैठे। और फिर जैसे सासू माँ चले गए तो क्या हुआ? जो निवेदिता थी, बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने आप को? कितना करने का और फिर ये भी सुनने का। और फिर विद्या थी, तो विद्या को क्या है, सिर्फ अभी गंगा जमुना आना बाकी था ना। कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। कितना सुबह जल्दी उठो, मरो, है ना, सबके लिए टिफिन बनाओ, सब कुछ करो, और उसके बाद ये भी सुनना पड़ता है। और फिर कावेरी एकदम स्टेबल थी, कुछ नहीं। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अभी जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी बारिश हो रहा है, गर्मा गर्म टी या कॉफी लेते हैं और फिर बाकी का काम करते हैं। अभी यहाँ तीनों के लिए व्यक्ति एक ही था ना, कि व्यक्ति अलग था? व्यक्ति तो एक ही था, सिचुएशन भी एक ही थी, सासू माँ ही थी और फिर सिचुएशन भी एक ही थी, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। एक ने गुस्सा किया, एक दुखी हुआ और एक स्टेबल रहा। अभी इन तीनों के शरीर में कोई चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? तो अभी जो गुस्सा करेंगे, जो दुखी होंगे, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और जो स्टेबल रहता है उसके शरीर में क्या होगा कि एक तो खुश है तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों के लिए वो सासू माँ रिस्पॉन्सिबल है, वो परिस्थिति सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है,
कि ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या लगता है आप सभी को? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि यदि सासू माँ रिस्पॉन्सिबल होती थी तो तीनों का रिस्पॉन्स एक होना चाहिए था। समझ रहे ना आप? तो यदि तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग है, इसका मतलब सासू माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं? आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपके, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, एक तो सासू माँ, हस्बैंड, आपकी वजह से मैं दुखी, आपकी वजह से मैं गुस्सा करती हूँ। तो ऐसे होता था। तो तीनों का रिस्पॉन्स एक ही होना चाहिए था। तो तीनों का रिस्पॉन्स माना क्या? तीनों की स्टेट ऑफ माइंड है ना अलग अलग थी। एक क्या था? एक स्टेबल रही, एक ने दुखी हुई और एक ने गुस्सा किया। तो उससे क्या होगा? जो जो हमने पहले देखा, आपकी इम्यून पावर, आपकी जो भी जीन्स है, आपके हार्मोन्स है, वो उस अनुसार वो ये नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे अरे चलो ठीक है ना, सासू माँ ने बोला इसीलिए गुस्सा किया, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज नहीं होना है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होना है। वो कंट्रोल है क्या हमारे पास? वो तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हमारे पास कंट्रोल क्या है? उस परिस्थिति में उन व्यक्तियों के हमें सोचना कैसे है, वो कंट्रोल मेरे पास है। तो हमारे थॉट्स किसकी रचना है? आवर थॉट इज किसकी रचना है? कौन है क्रिएटर? वो किसकी रचना है? आई एम द क्रिएटर, मैं उसका क्रिएटर हूँ। वो मेरी रचना है, वो मेरी क्रिएशन है। और उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है? हमारे विचारों का असर कहाँ हो रहा है? सबसे पहले मन क्या है? एक तो दुखी, नाराज, गुस्सा कर रहा है, या मन शांत, स्टेबल है। दूसरा असर क्या होगा? मन से जो हमने थॉट क्रिएट किया, जो हमारे भावनाएं थी, इमोशंस थी, इमोशन से हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, वो कंट्रोल नहीं है। हमारी जो सोल पावर है वहाँ ही हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंडोक्राइन सिस्टम है। वहाँ से जो थॉट गया, वहाँ से हार्मोन्स रिलीज हुए। उसका असर कहाँ होगा? जब हम गुस्सा करेंगे, देखो कोविड में हम सभी के घर में पल्स ऑफ था। जब हम गुस्सा करते तो हमारा जो पल्स है वो बढ़ेगा कि कम होगा? बताइए। हार्ट रेट बढ़ेगा। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन क्या होगा? कोविड में हम सभी क्या चेक करते थे? कितना लेवल है मेरा, कितना लेवल है मेरा? तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा? ड्रॉप होगा। आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, हाई होगा। ब्रीदिंग रेट यदि आपके पल्स ऑक्स में है तो आरआर, रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? आपका बढ़ेगा। आप हाफना चालू करेंगे। तो वो सिर्फ माइंड लेवल पे नहीं रहता है, वो कहाँ आ जाता है? मैनिफेस्ट होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। फिर कहाँ होगा? जब हम नाराज, जब हम गुस्सा करते हैं, दुखी है, तो हमारे संबंधों में क्या होगा? संबंधों में कटुता आएगी। मधुर रहेंगे क्या संबंध? नहीं रहेंगे। तो संबंध में आ जाता है। फिर कहाँ होगा? आप एक्सपेक्टेंट है, गर्भवती है, तो वो आपके शरीर में बेबी है, वो उसका असर बेबी के ऊपर भी होगा। फिर हमारे घर का वातावरण देखो, एक कोई तो गुस्सा करता है तो घर के सब चुपचाप, है ना? एक कोई दुखी तो जैसे लगेगा इस घर में ही पूरा दुख हुआ है। तो ऐसे उसका असर पूरे वातावरण में होता है। तो जो हम सोचते हैं वो सारा कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले मन, दूसरा शरीर, उसके बाद फिर संबंध, फिर हमारा घर, और वो वहां तक नहीं रहता, आपको पूरे प्रकृति में, पूरे वातावरण में, पूरे विश्व में वो प्रवाहित होता है। तो यदि वो सबको ठीक करना है तो किसको ठीक होना पड़ेगा? किसको ठीक करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने क्या देखा? मेरे विचार मेरी रचना है, और जो मैं विचार करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, इसका इतने जगह पर असर हो रहा है। तो क्या करना होगा? मुझे मेरे विचारों को चेंज करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्टेबल रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। तो अभी किसको चेंज करेंगे? किसको चेंज करेंगे? मुझे माना, खुद को माना, किसको चेंज करेंगे? विचार कौन कर रहा है? तो विचारों को तो, लेकिन विचारों को चेंज कौन करेगा? कौन करेगा? ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, कौन करेगा? कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? कहाँ से हो रहे हैं? ब्रेन से। अभी हमारे यहाँ आईसीयू है ना, सीवियर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, जैसे बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है, तो इमीडिएटली
रिसेप्शन पे, है ना, जो इमरजेंसी रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, उनको पता चलता है ये हार्ट अटैक का केस है, तो सर को फोन करते हैं कि सर हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी इस पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट करो। सर आते हैं, सब उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, उसको जरूरी है वेंटिलेटर पे भी डालते हैं। तो अभी जो ये लेडी है, उसकी जो बेटी है, वो सर से हर रोज मिलती है, पूछती है सर आप कुछ भी करो, कितना भी पैसा लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मेरी माँ को बचा लो। लेकिन फिर मैसिव हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक, 25% ऑफ द पेशेंट्स हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं, पहुंचेंगे तो भी सब कुछ करने के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे केस में जैसे वो अभी डेड हो गई, तो सर जाकर रिलेटिव से क्या बात करते, बेटी से क्या बात करेंगे, शी इज नो मोर, वी आर सो सॉरी, हमने पूरी कोशिश की लेकिन शी इज नो मोर, वो तो चली गई। तो कौन चला गया, अभी उस बॉडी को अभी शिफ्ट करते समय आईसीयू में हमने क्या कहा, जल्दी जल्दी इस पेशेंट को शिफ्ट करो, और बाहर बॉडी देते समय हमने क्या कहा, अभी इस बॉडी को रिलेटिव्स को हैंड ओवर करो। अभी इस व्यक्ति को, समाज के प्रति इस लेडी को बहुत अच्छी भावना है, व्हील पेपर साइन करके रखा है। आजकल काफी ऑर्गन डोनेशन चल रहा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे ऑर्गन डोनेशन करने हैं, किडनी है, कॉर्निया है, लीवर है, हार्ट है। तो अभी जो आईज है ना, कॉर्निया वहां नहीं देख रहा है, तो वहां जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है वहां देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा ना। जो हार्ट जहाँ पंपिंग कर रहे हैं वो वहां पंपिंग बंद हुआ है, वहां पंप करेगा कि नहीं, हार्ट तो वही है ना। किडनी जो यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं करती वो वहां करेगी कि नहीं करेगी, तो अभी किडनी भी वही है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, और वही ऑर्गन दूसरे शरीर में कैसे काम कर रहे हैं, क्या है जो मिसिंग है, जो यहाँ नहीं है और जो वहां पर है, क्या है ऐसे, है ना, जो एनर्जी है जो यहाँ नहीं मिल रही है। जैसे अभी ये इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एनर्जी नहीं आएगी, तो बल्ब है लेकिन वो लाइट देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। अभी उसका ब्रेन है, हमने ब्रेन नहीं निकाला, तो वो क्या ब्रेन सोचेगा क्या, उसकी आंखें हैं, मान लो आंखें नहीं निकाली तो वो आंखें देख सकती है क्या, उसके कान है, हम जाकर बात करेंगे वो कान सुन सकते हैं क्या। तो वो सुनने वाली शक्ति कौन थी, वो कान नहीं सुन रहे थे ना, कानों के द्वारा सुनने वाला कौन है, मैं आत्मा। तो इन आंखों से देखने वाली शक्ति मैं आत्मा, और वो आत्मा है वही सोचने वाली शक्ति है, ब्रेन नहीं तो ब्रेन तो है ना डेड बॉडी में, लेकिन ब्रेन सोच सकता है क्या, नहीं सोच सकता। तो ये सब क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि यदि वही शक्ति सारा कुछ करने वाली है, ये मुख है, लेकिन ये मुख डिसाइड कर रहा है क्या, इससे क्या खाना है, पिज्जा बर्गर खाना है या रोटी सब्जी खानी है, कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड करने वाला मैं। तो ये मुझे पता ही नहीं। तो यदि मुझे कंट्रोल करना है विचारों को, तो किसको कंट्रोल करना होगा, किसका राजा बनना पड़ेगा, मुझे मेरा राजा बनना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, चैतन्य शक्ति जो सोचती है। जब सोचती है तो क्या कहलाई जाती है, मन, माइंड। अभी सोचा, दो थॉट्स आते हैं, अरे आज बारिश भी हो रहा है, मैडम लेक्चर लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं तो ये अभी बॉम्बे से है, 1.5 घंटा हम ट्रैवल करके जाएंगे, वहां कोई नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब होगा। तो ये दो थॉट्स आए ना, एक थॉट आया कि मुझे जाना है ना, क्योंकि अभी 8 मंथ चल रहा है, अभी इसके बाद तो समय भी नहीं रहेगा, जाएंगे तो अभी जा सकते हैं। दूसरा थॉट तुरंत क्या आता है, फिर लेकिन नहीं जाते हैं, है ना। या फिर कोई क्या सोचता है कि नहीं बारिश हो रही है, अगले महीने में जाएंगे। तो ये किसने सोचा, किसने, मन ने। लेकिन इसके ऊपर डिसीजन किसने लिया, क्यों आए आप सब लोग, क्योंकि आपके बुद्धि ने, इंटेलेक्ट ने आपको डिसीजन लिया, नहीं हमको जाना है, क्योंकि मैडम ले रहे हैं, डॉक्टर ले रहे हैं, यदि टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो साइंटिफिक भी होगा, उसका मुझे फायदा होगा। तो किसने डिसीजन लिया, किसने डिसीजन लिया, इंटेलेक्ट ने। ब्रेन नहीं डिसीजन ले रहा है, ब्रेन तो है डेड बॉडी में, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहा है। और आने का कर्म आपने किया, आपके शरीर ने, कर्मेंद्रियों ने, पैरों से चलकर आप आए, ये कर्म रिकॉर्ड हो गया। फिर अच्छा कर्म किया, अगली बार ऐसे कभी होगा तो आपको वो रिकॉर्डेड याद आता है, अरे नहीं हम लास्ट टाइम गए थे, अच्छा था, इस बार भी हमें जाकर देखना है। तो ये सारा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं मना कौन, मैं आत्मा। ये समझना बहुत जरूरी है। भाई साहब आप यहाँ आएंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ आप आओ, क्या नाम है आपका, वो लेके आना, लेके आना। मंगेश। मंगेश,
मंगेश भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो थोड़ा सा ये मोबाइल दे दो और किचन भी देना कार की। दो मोबाइल है, वो घड़ी निकलती है। टेंशन नहीं लेना, सब दे देंगे आप, टेंशन में नहीं आना। नहीं तो मंगेश भाई टेंशन में, पता नहीं मैडम घड़ी भी ले रही है, सब ले रहे हैं। ये क्या है? वॉच है ना, तो किसका है वॉच? मंगेश भाई का, बराबर। ये क्या है? किचन, किसकी किचन है? ये मंगेश भाई की कार की किचन है। ये मोबाइल किसका है? मंगेश भाई का। 3 थोड़ा सेकंड करेंगे। ये क्या है? हैंड, किसका हैंड है? मंगेश भाई का हैंड है। ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? बॉडी कहेंगे ना, ये बॉडी है ना। तो अभी मैं आपको ये पूछ रही हूँ, ये प्रश्नों का सभी का आंसर क्या था? मंगेश, एक ही आंसर था। अभी दूसरा प्रश्न ठीक से सुनना। क्या ये जो किचन है मंगेश भाई है? बिल्कुल नहीं। ये वॉच मंगेश भाई है? ये मोबाइल मंगेश भाई है? ये हाथ मंगेश भाई है? ये हाथ मंगेश भाई है क्या? अरे हाथ मंगेश भाई है क्या? क्या नाम है आपका? रश्मि। देखो रश्मि बोल रही है हाथ ही मंगेश भाई है। नहीं ना। अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये मंगेश भाई है क्या? ये जो दिखाई दे रहा है ये मंगेश भाई है क्या? सोच रही है रश्मि, पता नहीं इसके साथ में इतना जीवन टेंशन में आ गई। कौन? सबसे पहले तो ना ये मैं मोबाइल, ये घड़ी, ये दोनों मोबाइल है रश्मि, सभी के सामने मैं दे रही हूँ। नहीं तो मंगेश आएगा और पूछेगा वो एक मोबाइल तो आपने रखा। थैंक यू, जोरदार तालियां बजाए। मैं यहाँ आपको क्या समझा रही थी कि जो हमें ये दिखाई देता है ना इन आंखों से, ये सब मेरा है। ये हाथ मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये जैकेट मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। दूसरा आंसर क्या था? नहीं आया था। जो इसीलिए वो तारे ज़मीन पर ईशान यही समझाने की सभी को कोशिश करता है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो है। तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, मैं वो हूँ, है ना। तो ये मैं हूँ और ये सारा मेरा है। तो अभी देखो, जैसे अभी सुबह आप तैयार होकर यहाँ आ रहे हैं, तो जैसे निवेदिता अभी तैयार हो गई और देखा मिरर में, है ना, और फिर सोचा अरे खूपच मोटी झाली मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। हाँ, कोई सोच रहा है कि मैं बहुत, है ना, कावेरी सोच रही मैं तो बहुत पतली हो गई, है ना, इस हस्बैंड के साथ अभी इतना टेंशन देता है तो मैं तो बहुत पतली हो गई। तो हम क्या बोलते हैं? मैं पतली हो गई। मैं पतली नहीं, ये तो मेरा शरीर है। मैं कौन हूँ? तो हमने मैं, इस शरीर को ही हमने क्या समझा है? मैं समझा है। समझ रहे हैं ना आप सभी? तो मैं अलग और ये मेरा अलग, इसको सबको यूज करना है। ये मेरा शरीर, मेरा जैकेट, मेरा ड्रेस। तो जैसे ये शरीर क्या है? आत्मा का ड्रेस है, और मैं आत्मा अलग। और मैं कौन हूँ? मैं वो सोचने वाली शक्ति हूँ। मैं सोचती हूँ, मैं निर्णय लेती हूँ, तब बुद्धि कहलाई जाती हूँ। ये समझने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, यदि उसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो मन को क्या बोलेंगे? हे मन, है ना। कभी कभी मन इतना सोचता है, बोलते हैं अभी अरे बस, अभी कितना सोचेगा, बस हो गया, मत सोच इतना। तो वो मन जो है ना, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। बाहर से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम गुलाम हैं, हमारे मन के गुलाम। मन इतना सोचता है, मन सोचता है मैं दुखी होता हूँ, मुंह कैसे बोल देता है ना, जो दूसरों को सम्मान नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हाथ गलती से उठ जाता है। हाथ गलती से भैया कैसे उठता है? किसको? ये हाथ अपने आप उठ रहा है क्या? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मुंह ऐसे ही बोल रहा है क्या? तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन? इसका मतलब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। स्वतंत्र भारत में रहते हुए हम परतंत्र, हम गुलाम है। किसके गुलाम? हम अपने मन के गुलाम, हम अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम, हम अपने हैबिट्स के गुलाम। गलत हैबिट्स है ना, जो मेरी आदत है, जिसके वजह से कोई कुछ बोलता है और मुझे बुरा लगता है, कोई कुछ बोलता है और मुझे गुस्सा आता है, ये क्या है? मेरी आदतें हैं, ये हैबिट्स है। इसलिए मैंने कहा था स्वतंत्रता दिवस तो हमने मनाया, लेकिन स्वतंत्र हम कब होंगे? जब हम स्व के मालिक बनेंगे, जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। इसीलिए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन वो स्वराज्य कौन सा?
खुद के ऊपर राज्य करना, मैं आत्मा मालिक, मैं आत्मा राजा, और इसीलिए आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। तो जब मैं खुद को पहचान लेती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वैसे ये पूरा 7 डेज का कोर्स होता है, हर दिन 1-1 घंटा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा 30 आवर्स हम 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये भी हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में देखेंगे। फिर आपको जिनको इंटरेस्ट है, कल से मेडिटेशन कोर्स होगा 5 से 6, तो आप सभी जो भी आना चाहते हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले क्या समझना है, मैं आत्मा। तो आत्मा का क्या परिचय है, कैसे अभी डॉक्टर शुभदा का परिचय देना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाम, फिर मेरा फोटो लगाएंगे, फिर मेरा क्वालिफिकेशन, फिर डेजिग्नेशन, क्या काम करते हैं, कंसल्टेंट है, MDD जो भी क्वालिफिकेशन है, और फिर रहते कहाँ है, सेक्टर 1 न्यू पनवेल। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट परिचय। तो वैसे क्या मैं खुद को पहचानता हूँ, स्वयं का परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन, उसका परिचय क्या। तो पहला परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, पहला उसमें 5 बातों में क्या है, मैं आत्मा हूँ। दूसरा क्या है, फोटो, कैसे फोटो लगाएंगे, कैसे हूँ मैं, पॉइंट ऑफ लाइट। इसीलिए देखो जितने भी रश्मि ने लगाया, आप सभी ने जहाँ जहाँ तिलक लगाया, कहाँ लगाया तिलक, यहाँ लगाया सभी ने, किसी ने यहाँ लगाया क्या, किसी ने यहाँ लगाया। चलो भाइयों को रक्षाबंधन है ना, भाई ये भुजा में लगा देते हैं, ऐसे करेंगे क्या, नहीं। तो आत्मस्मृति का तिलक है ना। तो मैं आत्मा कैसे हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म। देखो एटम बॉम्ब भी जितना वो सूक्ष्म सूक्ष्म बनता जाएगा उतना वो शक्तिशाली होता है। तो मैं आत्मा कैसे हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। फिर तीसरा परिचय, तीसरी बात क्या है परिचय में, नाम हो गया, रूप, फोटो हो गया, क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे आत्मा का क्वालिफिकेशन कोई बता सकता है, क्या है मेरा क्वालिफिकेशन। अभी इतने साल इस शरीर में रहते हैं, मंगेश भाई क्या उम्र है अभी आपकी, 35। तो देखो अभी क्या मैं कौन हूँ यही मुझे पता नहीं, और फिर मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। देखो जो गन्ना है, अभी आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, राइट हैंड साइड पे गन्ने वाला है, गन्ने को आपने कितना भी क्रश किया तो लास्ट में फ्यू ड्रॉप्स आते हैं, वो भी मीठे होते हैं या कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, कैसे होते हैं, वो मीठे ही होते हैं। क्यों, क्योंकि गन्ने को याद रहता है कि मैं गन्ना हूँ और मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मिठास। तो क्या करता है, हमेशा मिठास देता है। लेकिन मंगेश भाई क्या आपको पता है आपका स्वभाव क्या है, ओरिजिनली मेरा नेचर क्या है, शांति। देखो एंग्री यंगमैन, अमिताभ बच्चन अभी भाई साहब है ना, फिल्म इंडस्ट्री से है, तो कितना भी एंग्री यंगमैन है तो कितना गुस्सा करेंगे, है ना। हम भी गुस्सा करते तो हम क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नेचर क्या होगा, शांति, है ना। किसी को भी गुस्सा करना इतना अच्छा नहीं लगता है। दुखी होना किसको अच्छा लगता है क्या, आप में से कौन है, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो, जो दुखी होना अच्छा लगता है, थोड़ा सा कभी कभी, इसीलिए कुछ बोला। अच्छा कौन है जिसको सुख अच्छा लगता है, खुशी अच्छी लगती है, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो। अरे लंबा लंबा करो, थोड़ा फोटो वीटो निकालो, कल बोलेंगे हमने कहा हाथ ऊपर किया था, हमको कहाँ खुशी अच्छी लगती है, लंबा लंबा हाथ ऊपर करो। तो देखो सभी को खुशी अच्छी लग रही। अच्छा कौन है जिनको गुस्सा करना अच्छा लगता है, गुस्सा करता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कौन है ऐसे जिनको गुस्सा करना अच्छा लगता है। अच्छा किसको ऐसे शांति बहुत अच्छी लगती है, देखो सभी को शांति बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे कौन है जिनको डरना अच्छा लगता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो डरता हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ किसको अच्छा लगता है, शक्तिशाली होना किसको अच्छा लगता है, शक्तिशाली होना किसको अच्छा लगता है। देखो तो ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो हमारे 7 क्वालिफिकेशन है, पता है क्या, मैं आत्मा के 7 क्वालिफिकेशन है। 7 क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान, है ना, जो अभी आप सभी सुन रहे हो। अभी तक हम क्या समझते थे कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, अभी पता चला कि मैं तो एक आत्मा हूँ, है ना, मन से सोचती हूँ, इन आंखों से देखती हूँ। और फिर हम सभी ने बचपन में सुना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आगे बोलो क्या बोलते थे हम सभी, सब भाई भाई, हिंदी चीनी, कोविड वायरस भी बनाता है फिर भी भाई भाई। कभी सोचा क्या, उसके माता पिता अलग, मेरे माता पिता अलग, फिर हम सभी भाई भाई कैसे होते हैं, क्योंकि हम सभी किसके बच्चे हैं, एक परमात्मा के, एक ईश्वर के बच्चे। उस नाते से हम सभी क्या हो जाते हैं, भाई भाई। तो कभी भी किसी के लिए हम
बुरा सोचेंगे क्या? सभी अपने ही हैं, तो सभी के लिए है ना। कोई मेरे लिए बुरा सोचता है, उसके बाद भी मैं उसके लिए बुरा सोचता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। फिर हमको लगता है अरे छोड़ो ना, वो ऐसे करता है, लेकिन मैं क्यों उसके लिए ऐसे सोचूं? क्योंकि फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या कि मेरा मन, मैं आत्मा इतना स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र हूँ, अच्छा सोचना ही मुझे अच्छा लगता है। तो दूसरा क्या आता है, जब ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा, हम सभी आत्माएं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो दूसरा गुण क्या आता है? प्यूरिटी आता है। सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद क्या आता है? प्यूरिटी आता है। तीसरा गुण, सभी के लिए हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? शांत रहता है। तीसरा गुण आता है पीस। उसके बाद क्या आता है? सभी के लिए आत्मिक प्यार, सभी अपने हैं, सभी के लिए प्यार आता है। अभी शांति भी है, प्यार भी है, तो हम कैसे रहते हैं? सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो पांचवा गुण क्या आता है? हैप्पीनेस। और उसके बाद जब हैप्पीनेस, हम हमेशा खुश रहते हैं ना। अभी क्या होता है, हम खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं पता है क्या? खाने में खुशी ढूंढते हैं, मूवी देखने में, म्यूजिक सुनने में। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा कानों से सुनेंगे तो अच्छा लगता है, आंखों से कुछ देखेंगे तो अच्छा लगता है। अभी बहुत बोर हो गए, अभी हम जाते हैं, आज ना भोजन नहीं बनाते, हम जाते हैं खाना खाते हैं। हाँ, तो अभी जैसे आपको पाव भाजी पसंद है? नहीं, फिर क्या पसंद है आपको? खिचड़ी कड़ी पसंद है। तो अभी खिचड़ी कड़ी बनाई है ना इसने, कुंजन ने बनाई, तो आप नहीं, आप एक कटोरी लिया है ना, एक कटोरी खा लिया। फिर कुंजन ने बोला अरे नहीं भाई, आपको तो बहुत अच्छी खिचड़ी लगती है कड़ी, आज तो कड़ी मम्मी ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई, और एक कटोरी ले लो। तो और एक कटोरी खा लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि वो खाने से आपको खुशी भी मिल रही है। अभी 2 कटोरी, चलो मान लो आपका कैपेसिटी है 3 कटोरी, लेकिन उसके बाद 4 कटोरी, 5वीं कटोरी आपको खुशी देगी क्या? तो इसका मतलब उस कड़ी में वो खुशी नहीं है। खुशी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। क्योंकि उसके बाद आप बोलेंगे अभी बस हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए। उसको क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, जो इंद्रियों से परे, जो आत्मा को है ना फील होता है कि मुझे कड़ी अच्छी लगी, खाया मैंने, लेकिन कड़ी है नहीं है, जो भी बनाया है उसमें भी हम खुश रहेंगे, तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, या उसको कहा जाता है ब्लिस, उसको कहा जाता है आनंद। और आनंद का कोई अपोजिट नहीं रहता, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। कोई भी कर्मेंद्रिया, आपके सेंसरी ऑर्गन्स वो आपको खुशी नहीं देते, वो उसके परे है, उसको कहा जाता है आनंद। और जब आपके पास ये 6 के 6 गुण आते हैं, उसको कहा जाता है शक्तिशाली आत्मा। उसके बाद शक्ति आती है। तो इसीलिए हम सभी को, जैसे मैंने कहा कि कौन है जिसको सुख अच्छा लगता है, सभी ने हाथ ऊपर किया। कि कौन है जिसको शक्तिशाली होना अच्छा लगता है, सभी ने। किसी को डरना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल गुण नहीं है। जैसे मान लो कि अभी मंगेश भाई आ रहे और आएंगे, लिफ्ट बंद है ना, और आदत नहीं है, भाग दौड़ कर आ गए, तो अभी उन्होंने हाफ रहे, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा पानी चाहिए, पानी चाहिए। मैंने कहा नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन लगा लेते हैं, तो चलेगा क्या? शरीर में पानी की कमी हो गई तो शरीर क्या मांग करता है? पानी की मांग करता है। तो क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे आत्मा किससे बनी है? 7 गुणों से। तो इसीलिए लेडी डायना क्या कमी थी? सब था ना, लेकिन फिर भी क्या कमी थी? प्यार नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए आत्मा को समझना और वो आत्मा के क्वालिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। और जब आत्मा इन 7 गुणों से भरपूर होती है, यहाँ से एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। जैसे हम ज्ञान से भरपूर है, नॉलेज से, तो कौन एनर्जाइज होगा? कहाँ जाएगी एनर्जी? ब्रेन में। तो ब्रेन एनर्जाइज होता है। दूसरा क्या था वैल्यू? पहला था ज्ञान, उसके बाद क्या है? पवित्रता। तो हमारी सभी कर्मेंद्रियां कैसे बन जाती है? प्योर हो जाती है। हमारे आंखें कुछ गलत देखेंगे नहीं, कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, मुख कुछ गलत बोलेगा नहीं, तो क्या हो गया? हमारी सभी कर्मेंद्रियां शक्तिशाली हो गई। तीसरा गुण क्या था? पीस। पीस किसको एनर्जी देता है? हमारे लंग्स को, फेफड़ों को एनर्जी देता है। कोविड में किसको प्रॉब्लम हो गया? फेफड़ों को ही प्रॉब्लम हो गया ना, लंग्स को ही प्रॉब्लम हो गया। तो जितना आप शांत रहेंगे, आपके लंग्स एनर्जाइज होते हैं। प्यार किसको एनर्जी देगा बताइए? प्यार किसको? हार्ट को एनर्जी देगा। हार्ट हमारा सुचारू रूप से काम करता है। खुशी किसको एनर्जी देगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी देगा। और आनंद से एंडोक्राइन सिस्टम। और सभी ने हार्मोन सुने ना, थायराइड,
इंसुलिन, ये सारे हार्मोन्स को बैलेंस रखना होता है। तो वो कौन करता है? जब हम आनंद में रहते हैं। और शक्ति किसको एनर्जी देगा? मसल्स और बोन्स को। अभी आप सोच रहे होंगे मैडम इतना सारा क्यों बता रही हो? क्योंकि हमें बेबी का हार्डवेयर शरीर भी तो परफेक्ट तैयार करना है। जब मम्मा इन 7 वैल्यूज से भरपूर होगी तो बेबी का सॉफ्टवेयर उस आत्मा में भी क्या होगा? ये 7 वैल्यूज से भरपूर होगी और उसके शरीर का जो निर्माण होगा वो बाय बर्थ वो शरीर परफेक्ट होगा। आज हम देखते हैं बच्चों में बाय बर्थ हार्ट में छेद है ना? आपने सुना होगा ASD BSD होल है। फिर हम क्या बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे किसी भी खानदान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये बेबी में क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मा भी प्रीवियस बर्थ से अपने वैल्यूज को लेकर आती है। और यहाँ मम्मा ने छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, प्यार की कमी है, तो क्या होगा? वो हार्ट में तकलीफ होगा। तो ये 7 वैल्यूज को समझना इसके लिए जरूरी है। उससे क्या होगा? हम आत्मा शक्तिशाली, हमारा शरीर भी कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो सभी, क्योंकि यही मेडिटेशन में हमें क्या करना है? इससे भरपूर होना है। तो 7 वैल्यूज को पक्का करेंगे। पहला क्या है? ज्ञान। ज्ञान से कौन एनर्जी हो रहा है? ब्रेन। उसके बाद क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी से क्या एनर्जी एनर्जाइज हो रहा है? हमारे सेंसरी ऑर्गन। मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। लंग्स किसको शांति किसको एनर्जी देगा? लंग्स को। प्यार किसको एनर्जी देगा? लव। हार्ट को। पेट को कौन एनर्जी देता है? खुशी। खुशी जैसा खुराक नहीं, है ना? याद रखना, बहुत इजी। खुशी जैसा खुराक नहीं। और ब्लिस आनंद से एंडोक्राइन सिस्टम। और लास्ट शक्ति से मसल्स और बोन। तो क्या होगा? बेबी का शरीर बाय बर्थ परफेक्ट तैयार होगा। फिर आप सोचेंगे चलो अभी नीचे जाते समय मेडिकल स्टोर वाले को बोल देते हैं कि एक काम कर, वो शांति के थोड़े कैप्सूल दे दे, वो शक्ति का प्रोटीन पाउडर दे दे, और एक वो हार्ट के लिए ना लव का सलाइनी दे दे, ऊपर जाकर लगा देता हो। तो ऐसे होगा क्या? तो ये सारा कहाँ मिलेगा? फिर शांति, खुशी, प्यार आप सभी को चाहिए ना? शांति, खुशी, प्यार तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लेंगे ये सारा? कहाँ से लेंगे? और इसीलिए क्या कहते हैं, जो मेडिटेशन ध्यान, तो वो जो पावर हाउस है, आप सभी ने सुना, तो प्यार का सागर है, तो शांति का सागर है। ये किसका गायन है? वो सुप्रीम पावर का, है ना? अलग अलग नाम से हम उसे पुकारते हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम, परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह। तो ये जब हम उनको याद करते हैं तो उन्हें याद करने से क्या होगा? एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये फिजिक्स का लॉ है। एनर्जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। जैसे ही आपने याद किया वो एनर्जी प्रवाहित होना चालू हो जाती है। तो वो डिपेंड करेगा, है ना? कभी कभी सुबह आप उठते हो बहुत अच्छे हैं और सडनली फिर आपको लगता है अरे ऐसे क्यों मुझे फील हो रहा है। फिर आप सोचो कि आपने किसको याद किया और आप उनको फोन करके पूछो कि आप सब ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बोलेंगे हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो आप जिनको याद करेंगे उनकी जैसे स्टेट ऑफ माइंड होगी वो एनर्जी प्रवाहित होती है। इसीलिए हमें क्या करना है? रहना सभी के बीच, लेकिन याद किसको करना है? उसको करना। उससे क्या होगा? वो पावर हाउस से ये जो मुझे एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या था मेरा क्वालिफिकेशन। और काम क्या करती है? देखो क्या क्या हमने कहा, नाम, रूप, फिर क्वालिफिकेशन, फिर रहती कहाँ है आत्मा? दोनों आंखों के मध्य में, जहां हम तिलक लगाते हैं। ये सरफेस मार्किंग है। एग्जैक्टली एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क है, यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, 1.5 इंच नीचे और 2.5 इंच पीछे। तो यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम के वहाँ आत्मा रहती है। तो वहां से जो हम सोचते हैं वो भावनाएं रिलीज होती है। लेकिन दिखाने के लिए कहाँ दिखाते हैं? लेकिन हम हमेशा ये लगाते थे, लेकिन हमको किसी ने बोला ही नहीं कि ये हम हर रोज क्या लगा रहे हैं? आत्मस्मृति का तिलक, कि मैं आत्मा हूँ। जैसे ये याद आएगा तो क्या याद आएगा? कि मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ही शक्ति हूँ, मैं आत्मा ही खुशी हूँ। तो बाहर ढूंढना पड़ेगा क्या? खुशी के लिए हम कहाँ जाते हैं? माथेरान, लोनावला, कश्मीर। लेकिन फिर वहाँ सब खुश रहने चाहिए ना। फिर वहाँ ही टेरर अटैक इतने होते हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो वो खुशी कहाँ है? वहां नहीं है। खुशी कहाँ है? खुशी मेरा इंटरनल, वो मेरा नेचर है, वो मेरा स्वभाव है। और आत्मा क्या काम करती है? मन से सोचती, बुद्धि से निर्णय लेती है और फिर कर्म करते। तो अभी ये 7 वैल्यूज से भरपूर होना है।
तो किसको याद करेंगे? परमात्मा। तो 1-2 मिनट में परमात्मा का हम 5 मिनट में परिचय लेंगे। 5 बातें उनके लिए भी क्या क्या है? नाम क्या? अभी हमने कहा ना अलग अलग नाम से, जैसे अभी मुझे आप क्या बोलेंगे? कोई डॉक्टर बोलेंगे, घर में जाऊंगी तो मम्मी बोलेंगे, बच्चे मम्मी मेरी क्या शुभदा नाम से पुकारेगी। 3 अलग अलग, लेकिन हूं तो मैं एक ही ना। तो वैसे ही परमात्मा को भी और आत्मा को भी हमने अलग अलग नाम से बोला, परमात्मा को भी हमने अलग अलग नाम से पुकारा। इसीलिए सभी ने क्या कहा? गॉड इज वन, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। किसी ने कहा क्या? अनेक है, बहुत है, नहीं, सभी ने वो कहा। वो एक कौन है? तो उसका परिचय होना, क्योंकि वो पावर हाउस से जब हम कनेक्शन लगाएंगे तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो नाम हो गया। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, तो उनका रूप क्या है? यदि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो मेरे पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा बताइए? जो मेरा क्वालिफिकेशन है। सिर्फ क्या है? वो रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में क्या है? सिंधु है। क्या है वो? ज्ञान के सागर है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। गुणों के सागर, रूप में बिंदु लेकिन गुणों में अनंत। क्या क्या गुण है उनमें? जो मेरे में, क्या क्या गुण है मेरे में बताइए? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। तो वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होंगे? अभी टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर ही होगा ना। टाइगर का बच्चा छोटा, जब वो भूल जाएगा मैं टाइगर हूँ और सामने बड़ा कुत्ता आएगा तो डरेगा कि नहीं? डरेगा। लेकिन जब उसको याद आएगा अरे मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, तो शक्ति आएगी कि नहीं? देखो, हमें ना ये सोचते समय लगता है क्या इसका मतलब, शक्ति, ज्ञान, है ना, सुख, इसका क्या मतलब? लेकिन जब हमारा मन कमजोर होता है, एक हमारा थॉट, और उससे हम सुसाइड कर लेते हैं, आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी। ये WHO का रिसर्च कहता है। और उसके वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारा होने वाला है। डिप्रेशन कौन से ऑर्गन की बीमारी है बताइए? डिप्रेशन कौन से ऑर्गन की बीमारी है? ब्रेन, मन। किसकी बीमारी है? मन की। तो इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाना ये चॉइस नहीं है, इट इज द नीड ऑफ एन आर्ट। जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे, हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे, हम उस स्टेट में चले जा सकते हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। और मेडिटेशन में क्या करते हैं? हम मन को शक्तिशाली बनाते हैं। मन को मुझे शांत रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे खुश रहना है। तो परमात्मा क्या है? इन सर्व गुणों का वो सागर है। तो अभी वो रहते कहाँ है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? कभी सोचा क्या कहाँ रहते होंगे? जैसे देखो, घर में किसी की डेथ होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो आकर पूछते हैं मम्मी को, मम्मी मम्मी दादाजी कहाँ गए? तो दादा मम्मी क्या बोलती है? भगवान के घर गए। तो वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि कहाँ रहते हैं भगवान? तो मम्मी क्या जवाब देती है? ऐसे बोलते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? सभी हाथ ऊपर करते हैं ना। भगवान का घर कहाँ है? ऊपर है ना। जैसे अभी मान लो कि सीवियर हार्ट अटैक है या कैंसर लास्ट स्टेज में है ना। जैसे मैंने टाटा से कैंसर में फेलोशिप किया, तो हमारे पास लास्ट स्टेज में कोई आता है और फिर आप आके बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो, आप इसको बचा लो। तो हम क्या बोलते हैं? अभी हमारे हाथ में जितना है हमने किया। अभी किसके हाथ में है? किसके बोलते हैं? ऊपर वाले के हाथ में है ना। हमेशा नीचे वाले के हाथ में बोलते हैं क्या? ऊपर वाले के। यहाँ तक हमने बचपन में LKG का सिलेबस था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये हमने बचपन से सुना था, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम, उनका जो रहने का स्थान, ब्रह्म तत्व, शांति धाम, परम धाम। और हम सभी आत्माएं भी ना परमात्मा के साथ ही रहते थे। वहां से हम इस सृष्टि रंगमंच पर क्या करने के लिए आए? कर्म करने के लिए आए। इसलिए कहते कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो यहाँ हम सभी को खेलने के लिए भेजा था। हमें बहुत अच्छे से खेलना है, एंजॉय करना है, और फिर हमें वापस अपने घर भी जाना है। तो अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर है ना। तो हाईएस्ट है ना, परम आत्मा, वो भी आत्मा ही है, लेकिन उनको परम क्यों कहा जाता है? परम माना हाईएस्ट। परम को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम। सुप्रीम माना क्या? उनके ऊपर कोई नहीं है ना। तो अभी उनको परम पिता कहते हैं। या हमने ये भी सुना कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा
धाम, तो क्या ऐसा ऊंचा काम करते हैं? 5 बातें हैं ना परिचय में, नाम हो गया, रूप हो गया, फिर रहने का स्थान हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। अभी करते क्या है, क्या काम करते? कुछ तो करते होंगे ना परमात्मा, कि उन कुछ भी काम नहीं करते और पूरी दुनिया उनको याद करती है। क्या काम करते हैं? ये भी तो गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ और फिर इस धरा को क्या बनाता हूँ? ये धरा अभी क्या बन चुकी है? नरक बन चुकी है, कलयुग हो चुका है, उसको फिर से सतयुग बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ। और यही संदेश देने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं ना। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम इतने धूमधाम से क्यों मनाते? कभी सोचा क्या कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक कल्पना है, किसी ने कल्पना की और इसीलिए हर साल हम मना रहे हैं? कभी सोचा? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण आएगा, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्वर्ग होगा या सतयुग होगा, एक ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं। इसीलिए वहाँ बीमारी नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कोर्ट नहीं, पुलिस नहीं, ये कुछ नहीं होता है। आप जहाँ बैठे हो ना, पीछे मुड़कर एक बार देखो, वो स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो, पीछे मुड़कर देख लेना, वहाँ पर जो है ना वो स्वर्ग, आने वाली नई दुनिया। और वहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। तो थोड़ा सा श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि अभी टॉपिक निकला है, तो श्री कृष्ण एक दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से नहीं होने वाला है। हमें हर एक को श्री कृष्ण के जैसे बनना होगा। तो श्री कृष्ण के जैसा बनेंगे तो उनके जीवन चरित्र के बारे में पता होना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ दिखाते हैं? कहाँ होता है श्री कृष्ण का जन्म? जेल में होता है। और कभी होता है? रात के समय होता है। तो सोचा श्री कृष्ण देवता, और वो जेल में कैसे पैदा हुआ होगा? कभी सोचा? कौन सा जेल है? तो ये जो सब निगेटिविटी का जेल, और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं रात का समय, माना कलियुगी रात, जब चारों ओर अज्ञानता है, चारों ओर इतनी निगेटिविटी है, विकार है, उस समय पर श्री कृष्ण ना जब जन्म होता है, दरवाजे खुलते हैं। जब हमारे निगेटिविटी से हम परे हो जाते हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर। पीपल के पत्ते पर बच्चा कैसे आ सकता है? वो पीपल का पत्ता, वो भारत का नक्शा है ना, अखंड भारत, वो पीपल के जैसे दिखता है। तो श्री कृष्ण का जन्म भारत में होता है और इसीलिए भारत फिर से विश्व गुरु बनता है। जोरदार तालियां बजाइए। क्या उस भारत में जहाँ हम रह रहे हैं, उस भारत में श्री कृष्ण का जन्म होता है। फिर क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण जो है वो मटकी फोड़ता है और मक्खन खाता है। इतना प्यारा सा बच्चा है, वो किसी को भी जाकर बोलेगा मुझे मक्खन चाहिए, तो सभी खुशी खुशी से उसे मक्खन दे देंगे। तो उसको वो फोड़ने की क्या जरूरत है? जब तक हमने ये ईगो रूपी मटका नहीं फोड़ा, ये सारा जो परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को, उस ज्ञान रूपी मक्खन को हम नहीं समझ सकेंगे, उस मक्खन को हम धारण नहीं कर सकेंगे। फिर दिखाता है कि वो जाते हैं और गोपियों का वस्त्र चुराते हैं। अरे वो देवता प्रिंस, वो कैसे चुरा सकता है? तो जब निराकार परमात्मा इस धरा पर आते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये देह रूपी वस्त्र वो हमसे चुरा लेते हैं। तो ये जब देह याद आता है तो देहभान आता है, अभिमान आता है, मैं ये, मैं डॉक्टर, मैं वो, मैं मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर। अरे मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं। तो वो क्या लेते हैं? ये देह रूपी वस्त्र, जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का वस्त्र है, वो चुरा लेते हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो चुराते हैं, लेकिन फिर भी सभी उससे प्यार करती है। गोपियां क्यों प्यार करती है? क्योंकि वो परमात्मा, निराकार परमात्मा इस धरा पर आते हैं, ये ज्ञान मिलता है। तो हर गोपी जो है, हर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे साथ डांस कर रहा है। तो हर गोपी, हर आत्मा किससे जुड़ जाती है? परमात्मा से जुड़ जाती है। और परमात्मा से वो शांति, वो खुशी, वो प्यार आता है। तो हमारा लाइफ जो है ना, वो सेलिब्रेशन हो जाता है। फैमिली रिलेशन में आपके संस्कार अलग, रश्मि के संस्कार अलग, मंगेश के संस्कार अलग, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए, एडजस्ट करते हुए रहते हैं। तो क्या बन जाता है? जीवन एक रास बन जाता है। नहीं तो देखो रास में क्या होता है, वो डंडी लेकर डांस करते हैं। तो अभी रश्मि ने डंडी मारी और फिर मंगेश ने डंडी मारी। रश्मि बोलेगी मैं राइट, मंगेश बोलेगा मैं राइट, तो क्या होगा? उंगली भी फ्रैक्चर हो
होती है, वो युद्ध का मैदान बन सकता है। लेकिन हमारा जीवन कैसे होता है? खुशी का जीवन कब होगा? जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट होकर रहते हैं। फिर दिखाते हैं वो छोटा बच्चा जाता है और शेषनाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। अरे शेषनाग के ऊपर कैसे बच्चा डांस कर सकता है? क्या दिखाते हैं? इसका मतलब वो जो निगेटिविटी मेरे अंदर है, वो सारी निगेटिविटी के ऊपर मैं आत्मा जीत प्राप्त करती हूँ। कब? जब मैं परमात्मा से जुड़ जाती हूँ। फिर दिखाते गोवर्धन पर्वत है, उसको उसने परमात्मा एक अंगुली लगाई और बाकी सभी ने अंगुली दिखाई है लगाते हुए। तो कौन सा गोवर्धन पर्वत? ये कलियुग रूपी गोवर्धन पर्वत। तो एक उंगली लगने से नहीं होने वाला है, हर एक व्यक्ति से या एक कम्युनिटी से ये सतयुग नहीं बनेगा। हर एक को अंगुली लगानी है। फिर लास्ट में क्या दिखाते हैं? महाभारत युद्ध, श्री कृष्ण देवता, और क्या बोल रहा है? इसको मारो, उसको मारो। कैसे बोल सकता है देवता? वो अहिंसा परमो धर्म, उनका धर्म ही अहिंसा है, तो कैसे बोल सकता है? तो किसको मारने के लिए बोलते हैं परमात्मा? हमारे अंदर की निगेटिविटी, ये गुस्सा कर रहे हो उसको मारो, दुखी होते हो उसको मारो। तो ये सभी को जब हम मारते हैं और हमारी प्रीत परमात्मा से होती है, उनको कहा जाता है पांडव। पांडव माना कौन? जिनकी प्रीत बुद्धि है। और कौरव माना कौन? जो परमात्मा के ऊपर विश्वास भी नहीं रखते हैं, प्रीत भी नहीं होती है। और इसीलिए युद्ध में जीत किसकी दिखाते हैं? महाभारत। किसकी युद्ध में जीत होती है? पांडव की और कौरव की। कौरवों के पास इतनी सेना है, 100 कौरव, और पांडव कितने? 5। और उसके बावजूद जीत किसकी हो रही है? क्योंकि उनके साथ कौन है? स्वयं भगवान है। तो जिनके साथ भगवान है उनकी विजय निश्चित होती है। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और मैं एक तरफ, तो भी विजय किसकी होने वाली है? मेरी निश्चित है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो इसीलिए क्या करना है? परमात्मा से कनेक्शन लगाएंगे तो हमारा खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता हो जाता है, दुनिया के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है। परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं तो क्या होगा? क्योंकि देखो दुर्योधन को चॉइस था, सेना चाहिए तुम्हें या परमात्मा चाहिए, तो क्या सिलेक्ट किया उसने? सेना को लिया। लेकिन फिर तो इसीलिए विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय होना चाहिए। यदि हम बोलेंगे ये क्या सब बकवास, परमात्मा है, ये है, कभी सोचा इतने सारे मंदिर, इतने सारे देवी देवता है, तो ये भी कल्पना से बनाए होंगे क्या? सीताराम का मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो कल्पना होगी क्या किसी की? ये सारे देवी देवता है, कहाँ गए? कभी सोचा क्या ये सभी कहाँ गए होंगे? वैसे नारायण जो हम बोलते हैं श्री कृष्ण है, देखो बिरला ने बहुत मंदिर बनाए, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर होते हैं उनके, लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो ये लक्ष्मी नारायण बचपन में ये कौन थे? कौन थे ये बचपन? नारायण का बचपन क्या है पता है किसी को? हम सभी ने सुना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमो वासुदेव। तो नारायण कौन है? उसका बचपन श्री कृष्ण है। जब बचपन है तब श्री कृष्ण कहा जाता है। जब ग्वाल बाल बनता है तो गोविंद कहा गया, और जब वो सभी के साथ रास करता है तो क्या कहा गया? हरे मुरारी कहा गया। और राज गद्दी पर बैठता है तो क्या कहा गया? श्री नारायण। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य सतयुग में था, तो बचपन भी कहाँ होगा बताइए? श्री कृष्ण भी बचपन सतयुग में ही होगा। तो ये सारा आप सोच रहे होंगे मैडम ये सारा गर्भ संस्कार में क्यों बता रही है? क्यों? क्योंकि आपको ऐसे बच्चों को इस धरा पर लेकर आना है जो श्री कृष्ण और श्री राधे के जैसे होंगे, जिनके आने से श्री कृष्ण श्री राधे माना क्या? जो सदा खुश रहेंगे, सदा हैप्पी रहेंगे, सदा लविंग केयरिंग गिविंग रहेंगे। तो ऐसे जब बच्चे इस धरा पर आएंगे तब ये धरा फिर से स्वर्ग बनेगी। ये धरा मेरा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ये भारत जो है ये फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे? 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा मन शांत खुश रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा, जो बेबी अंदर है वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, जिससे ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद एक 5-10 मिनट हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम करेंगे। आप सभी को रक्षा सूत्र पहनाएंगे। आप सोचेंगे रक्षा सूत्र का मतलब क्या? रक्षा सूत्र तो भाई बहन भाई के ऊपर लगाती है, लेकिन कभी सोचा क्या कि बहन यदि छोटी है या बहन यदि दूर है तो भाई कैसे रक्षा कर सकते हैं? अभी समझो भाई छोटा है और बहन बड़ी है,
तो वो छोटा भाई बड़ी बहन की रक्षा कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? तो ये रक्षा का मतलब क्या होता है, कौन सा? या फिर जो रक्षा है वो सिर्फ बहनों को करनी है, भाइयों की नहीं। तो जब रक्षा सूत्र, तो यहाँ रक्षा सूत्र किसका हम प्रतीक ये करेंगे? आत्मा की रक्षा। जब हम परमात्मा को याद करते हैं उसको क्या कहते हैं? परम रक्षक। तो क्या होगा? मेरी मन की रक्षा होती है, मेरे शरीर की रक्षा होती है, संबंधों की रक्षा होती है, और जो मेरा घर है वो सभी की रक्षा। तो सभी क्या करेंगे? एक 5 मिनट रक्षाबंधन का प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो मैंने कहा ना, लाइट एंड साउंड शो, तो आप सभी ये 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है। आने वाली दुनिया, उस दुनिया को देखो, स्वर्ग आएगा कि लेकर आना होगा? मेरा घर स्वर्ग ऐसे ही बन जाएगा कि मुझे बनाना पड़ेगा? कौन बनाएगा उसको? हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब घर बनाते हैं तो प्लान करते हैं, तो माइंड में है ना। तो सबसे पहले सतयुग कहाँ लेकर आना है? हमारे मन में, तब जाकर बाहर बनेगा। तो वो दुनिया कैसे होगी तो वो देखेंगे 3-4 मिनट लाइट एंड साउंड शो। और उसके बाद यहाँ श्री कृष्ण आएंगे और सभी श्री कृष्ण के साथ क्या करेंगे? रास करेंगे, है ना। उस स्वर्ग कैसे होगा, कैसे वहां पर ये सारा खुशी का माहौल होता है, ताकि ऐसे बच्चे होंगे कि जो सदा खुश रहेंगे। तो ये आगे और एक 15-20 मिनट प्रोग्राम चलेगा। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। हम पहले मेडिटेशन करेंगे 2-3 मिनट। सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, मन शांत। आप स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक। मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, और कर्मेंद्रिय से कर्म करती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। इस मुख से क्या बोलना है, मन से क्या सोचना है। मैं आत्मा राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मन, तुम्हें वही सोचना है जो तुम्हें और औरों को सुख दे। हे मुख, तुम्हें वही बोल बोलने हैं जो दूसरों को सम्मान दे। हे हाथों, तुम्हें वही कर्म करने हैं जो अपने घर को, इस देश को और धरा को सुंदर बनाएंगे। ये सृष्टि को, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। तो मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा ही शांति हूँ, प्यार हूँ, शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाबा, गॉड फादर, फादर मना बाबा, मुझ आत्मा के पिता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों में अनंत है वे। शांति के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिमान। मैं उनका बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान,
उन्हें बहुत प्यार से याद करने से वो शांति, खुशी, प्यार मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है और मैं आत्मा शांति, प्यार, खुशी से भरपूर। धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। गर्भ में पल रहा बालक वो भी स्वस्थ है, हेल्दी है, हैप्पी है। धीरे धीरे ये प्रकंपन चारों ओर पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा घर जैसे स्वर्ग बन चुका है। ये धरा, ये सृष्टि फिर से स्वर्ग बन चुकी है। ऐसे बच्चे जो श्री राधे श्री कृष्ण के समान सदा हैप्पी, स्माइलिंग, लविंग, केयरिंग, ऐसे बच्चे इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं और ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। कितना ना अच्छा लगता है इस शांति में। बेबी भी अंदर से बोल रहा है, मम्मा आप जब खुश रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। तो आइए आज से ही हम ऐसे ध्यान, मेडिटेशन रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते 5-10 मिनट जरूर करेंगे, जिससे मन शांत, शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता, जो भी हम काम करेंगे फोकस होकर कंसंट्रेशन से करेंगे, शांति से करेंगे, उस हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। सक्सेस इज माय बर्थराइट। साथ में एक्सरसाइज भी करना है, भोजन का भी ध्यान देना है। एक्सरसाइज करने से डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में होने वाली है। हम उसके लिए एक्सरसाइज भी करें, योगा प्राणायाम भी करें। तो अपने लिए समय निकाले, अपनों के लिए समय निकाले। थैंक यू बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। हम भी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना। पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। तो डिफिकल्ट है क्या? मेडिटेशन इजी है ना? तो ऐसे मेडिटेशन आप जरूर करना। जो डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारे मेडिटेशंस की कमेंट्रीज अपलोड की हुई है। तो अभी क्या करेंगे, 5 मिनट में सभी रक्षाबंधन करेंगे। रक्षाबंधन करने के बाद 2-3 मिनट नहीं, यहाँ से लगाना चालू करें। तो 2-3 मिनट में फिर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और साथ में
हे आलंय ना, चहा आलाय ना, तो चहा पण दे. तो आप सभी को एक एक राउंड. तो आप साथ में चाय भी लेना, नाही तर चहा करना है ना, ते हे लाइट एंड साउंड शो दाखवताना हे 2 मिनिट में डालने के लिए त्यांना 2 मिनिटानंतर सांग. तो आप सभी एक एक करके आएंगे. विष्णु तुम, हाँ हे तुम काढून घे, म्हणजे ते थोडं आगे आगे. बंद करू.